तो आज मैं आपको मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है वो एक्सपोज करने वाला हूँ। मेरी स्ट्रेटेजीज में से ये एक जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है किसी भी मार्केट कंडीशन में, और इस स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी है वो 90% तक आता है। और ये स्ट्रेटेजी बहुत सेफ है, प्रॉपर इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट किया गया है और प्रॉपर तरीके से इसे कैसे यूज करना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये जो स्ट्रेटेजी ये मेरी पर्सनल फेवरेट है जो कि आज मैं यूट्यूब पे रिवील करने वाला हूँ। और देखो, स्ट्रेटेजी बता देने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको करने के बाद तो आप तुरंत प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं। आपको इसके ऊपर ट्रेड्स लेने होंगे, आपको इसके ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करना होगा, आपको एटलीस्ट 100 ट्रेड्स लेने होंगे ताकि आपको पता चले कि क्या ड्रॉडाउन है इस स्ट्रेटेजी का, कितने परसेंट ये रिटर्न बनाती है पर मंथ, या जो भी 100 डेज है उसके अंदर इसने कितना रिटर्न बनाया है और कितने विनिंग डेज रहे और कितने लूजिंग डेज रहे, ये आपको पता चलेगा। स्ट्रेटेजी के ऊपर जब काम करोगे तब आप धीरे 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 करके इसके ऊपर बेहतर बनोगे, क्योंकि आप पहले ही दिन मैंने बता दिया और आप तुरंत उसके ऊपर माहिर हो गए, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक आपको करते रहना होगा स्ट्रेटेजी को। शायद आपको छोटे छोटे लॉसेस होंगे या शायद आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे, वो आपको लेने होंगे और उसी के अंदर आपको ट्रेड को क्लोज करके दूसरे दिन मूव ऑन करना होगा। और ऐसे आपको 100-200 दिन आपको ये लगातार करते रहना होगा और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। तो मैं आज आपको इन डिटेल ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर है ऐसा कि लाइक आपको बहुत सेफ्टी फील होता है जब आप इसे करते हो, तो क्योंकि इसके अंदर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड ऑल सब कुछ लगा देने वाले हैं। और ये बेसिकली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है जो कि हर एक मार्केट कंडीशन में वर्क करती है और जिसके अंदर आपको डर कम लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन बाइंग या जब एटीएम्स पे आप रहते हो तब आपको डर थोड़ा ज्यादा लगता है। इन द मनी में जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको डर थोड़ा ज्यादा लगता है, बट ऑप्शन सेलिंग में ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। और इसका एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है जो कि मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इस स्ट्रेटेजी का पूरा एक एक पार्ट आपको पता चले कि किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से करना है। ये स्ट्रेटेजी मैं हर दिन डिप्लॉय करता हूं मेरे अकाउंट्स के ऊपर और ये स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल फेवरेट है जो कि मैं आज रिवील कर रहा हूं। तो ये जो स्ट्रेटेजी इसके ऊपर सबसे मेन होता है प्राइस एक्शन। तो आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो मैं पहले तो आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा, फिर जाके आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड में। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और जो प्राइस एक्शन है इसके ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, कुछ दिनों तक आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी जाके आपको ये स्ट्रेटेजी करते आएगा। तो आपको हर दिन आपको थोड़ा 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 प्रैक्टिस कर करके आप बेटर बनोगे। आप डायरेक्टली पहले ही दिन मैंने बता दिया ये ऐसा ऐसा है और आप दूसरे दिन करने लग गए और तीसरे दिन आप बहुत अच्छा पैसा बनाने लग गए, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना होगा और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हो। और किस तरीके से बनेगा और क्या है वो स्ट्रेटेजी अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो सबसे मेन पार्ट होता है वो है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा और प्रॉपर तरीके से उसका गाइडेंस दूंगा। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो दिखाता हूँ। पहले तो हम प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। तो मैं अभी आपको प्राइस एक्शन समझाने वाला हूं पहले और फिर हम स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएंगे। प्राइस एक्शन के अंदर होता क्या है कि मार्केट समझ लो कि कहीं पे ओपन हुआ है, किसी एक पॉइंट पे ओपन होता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले तो डिसाइडेड नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो पहले मार्केट एक तो अपसाइड का या डाउन साइड का मूवमेंट करेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस टाइप मार्केट क्रिएट करेगा। एक रेजिस्टेंस टाइप मार्केट ने क्रिएट करने के बाद हमेशा रेजिस्टेंस ही नहीं क्रिएट करेगा, कभी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, कभी ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया। देखो, दो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं, एक तो अपसाइड के लिए, एक डाउन साइड के लिए और एक साइडवेज के लिए भी मैं बताऊंगा। पहले हम अपसाइड और डाउन साइड का क्राइटेरिया देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पे और यहाँ पे ओपन हो रहा है। उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक लो बनाएगा और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे बीच में है। तो एक मार्केट ने एक लो भी क्रिएट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक बीच में घूम रहा है। तो अभी यहाँ पे मार्केट इनडिसाइसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये जो पहले में जब ओपन होता है इसी वक्त ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। बट प्राइस एक्शन यहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन के वाइज यहाँ पे कुछ फॉर्म ही नहीं हुआ है। हाँ, अगर कल का कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ होता है तो वो मायने रख सकता है, बट हम जो इस स्ट्रेटेजी के अंदर वर्क कर रहे हैं इसके अंदर हम आज के चार्ट के ऊपर ही ध्यान देंगे, कल के चार्ट के ऊपर नहीं ध्यान देने वाले। यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। अभी मार्केट इनडिसाइसिव है। आपको इतना तो भी वेट करना होगा अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करना है। आपको कभी भी ना मार्केट
मार्केट ओपन होने के बाद वेट करना होता है कि मार्केट को कुछ प्राइस एक्शन तो दिखाने दो। एक लो और एक हाई बनाया है, इसका मीनिंग कुछ नहीं हुआ अभी तक, इसका मीनिंग अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया कि ये अपसाइड को जाने वाला है या डाउन साइड को जाने वाला है। अगर ये यहां से जाके ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो ये क्या कर रहा है, ठीक है। आपने अगर दाव थ्योरी पढ़ा होगा तो दाव थ्योरी के अंदर क्या है, एक हाई बनाता है मार्केट, उसके बाद एक हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। क्या कहते हैं, इसे एक अप ट्रेंड कहते हैं। तो अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, एक हायर हाई बनाया। तो जब ये हायर हाई बना रहा है तो ये पिछले हाई से अप है, और जब ये हायर लो बना रहा है तो ये जो लो है, इस लो से ये लो ऊपर की तरफ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। तो अभी तक ऐसा कुछ साइन हमें मिला है क्या, ऐसा कुछ देखने को हमें मिला है? नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। बट जैसे ही ये इस हाई को ब्रेक करता है तब हमें एक हायर हाई देखने को मिला, यहाँ पे एक हायर हाई देखने को मिला है। और अब जैसे ही ये इस हाई को ब्रेक करता है, अब यहाँ पे हमें शो होता है कि मार्केट जो है अपसाइड तक जाने के है, तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। अभी और एक पॉइंट क्या आता है कि इसने ये हाई तो ब्रेक कर दिया, बट इसके बाद जब ये नीचे आता है, जब ये रिट्रेस करता है, तब इस लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है तो क्या हुआ कि इस हाई और इस हाई के बीच में जो लो है ये है, तो अगर इसे ब्रेक करता है तो यानी ये वैलिड नहीं हुआ, ये जो हायर हाई बना ये वैलिड नहीं रहा। लोग क्या करते हैं, लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे, मैं अभी आपको यहाँ पे शो करता हूँ। होता क्या है, एक छोटा सा स्विंग हाई बनता है यहाँ पे बीच में और फिर जाके ये इसे ब्रेक करता है। बट जब लोगों को क्या लगता है, जब ये लो ब्रेक हो गया तब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये स्विंग हाई जो है ये वैलिड नहीं रहा। नहीं, बट मेन ये वाला लो है। इस हाई और इस हाई के बीच का लो देखो हमेशा, ठीक है। इस वेव के बीच में का स्विंग लो नहीं देखना है, ओवरऑल जो बड़ा लो है वो देखना है। जिस भी टाइम फ्रेम में आप हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट का ये आपको लो देखना होगा, जो इस हाई और इस हाई के बीच में आपको निचले पॉइंट पे दिखेगा, ना कि इधर बीच में का कोई भी पकड़ना है आपको। ये ऐसे पकड़ोगे तो आप बहुत टाइम आप रॉन्ग होंगे, बट ऐसे रखोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जो विनिंग एक्यूरेसी आपका वो बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। यहाँ पे जब भी ऐसा स्विंग हाई क्रिएट होता है तो इसके बाद क्या होगा कि मार्केट समझ लो कि यहाँ पे ओपन हुआ है, ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, एक स्विंग लो बनाया और उसके बाद अपसाइड को ब्रेक किया। अभी जब तक मार्केट ऐसे हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज बनाते रहता है तब तक ठीक है, पर जैसे ही मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो लोअर टाइम फ्रेम है, यानी कि जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर मार्केट ये शो कर रहा है कि मार्केट अप साइड को नहीं जाना चाहता है। अभी मार्केट शायद से डाउन साइड जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि 100% हर बार जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो तब मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि नीचे गया और उसके बाद फिर से अपसाइड को चला गया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मार्केट अगर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है तो इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, और हम तुरंत इसके ऊपर, मतलब कि समझ लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ है और उसके बाद ये ऊपर गया, तो हम तुरंत इसके ऊपर ऐसे नहीं समझेंगे कि डाउन साइड चला गया। हम किसका वेट करेंगे, हम फिर से एक लो क्रिएट होने देंगे जो कि इसके नीचे लो होगा, ठीक है। एक लो क्रिएट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट और फिर जाके फिर से नीचे आएगा मार्केट। जब फिर से नीचे आता है और इस लो को ब्रेक करता है और एक बार, तब हम समझेंगे कि यहां से मार्केट अभी नीचे जा सकता है, बट तब तक हम इसे नहीं मानेंगे, ओके। बट जब स्टार्ट में मार्केट स्टार्ट होता है और उसके बाद एक हाई बनाता है और एक लो बनाता है, तो जब पहले में जो हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ उसे हम मानेंगे कि ये अपसाइड जाने वाला है। बट जब एक बार ब्रेक हो गया और उसके बाद जब जाने लगा, उसके बाद जब ब्रेक होता है तब हम एक लो क्रिएट होने देंगे और फिर उसके बाद उस लो को ब्रेक होने देंगे और फिर वो हमारे लिए डाउन साइड मोमेंटम रहेगा। तो ये एक बेसिक प्राइस एक्शन है जो मैंने आपको बताया, और यही मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे में वर्क करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंट्राडे में अगर करना है तो आपको यही बेस्ट है। इंडिकेटर्स के आपको इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही आपको समझने आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ही आपको। अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर आपको अगर परफेक्शन लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा अपसाइड का, अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम डाउन साइड का। तो डाउन साइड के एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। एक लो क्रिएट किया मार्केट ने और एक हाई क्रिएट किया। अभी मार्केट इनडिसाइसिव है, अभी मार्केट ने कुछ भी हमें बताया नहीं कि अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, अभी कुछ भी पता नहीं है हमें, ठीक है। बट इसने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जो इसने मॉर्निंग में बनाया था। इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। इसने ब्रेक करने के बाद क्या इसके चांसेस है क्या कि अभी ये डाउन ही जाएगा? हाँ, इसके चांसेस है कि अभी ये डाउन जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि ये क्या करे, जब ये रिट्रेसमेंट लेगा तब ये इस लो को अगर ब्रेक करता है तो ये जो लो क्रिएट किया है वो वैलिड नहीं रहेगा।
ओके अगर ये इसे फिर से जाके ब्रेक कर दे तो ये जो लो क्रिएट किया है ये वैलिड नहीं रहेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, ऐसे अगर मॉर्निंग में ओपन हुआ उसके बाद एक लो क्रिएट किया और एक हाई क्रिएट किया और इसके बाद इसने इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया और इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे आया, फिर से नीचे आया, फिर से इस लो को ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, फिर से इस लो को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, अभी जाता है इसके ऊपर। यहां पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इसका मीनिंग है क्या कि ये ऊपर जाने वाला है, 50-50 चांसेस है, बट अभी ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्टली ऊपर ही जाएगा। अभी हमें वेट क्या करना है, वेट करना है कि फिर से एक बार ये इसे निकाले, निकालने के बाद जैसे ये इसे निकालता है तो अभी इसके चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। ओके अभी इसके चांसेस 50% से जाके 70% तक आ चुके हैं कि ये ऊपर जाने के इसके चांसेस है। तो ये हो गया डाउन साइड का प्राइस एक्शन। मैंने आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन समझाया है अपसाइड का और डाउन साइड का दोनों का। अभी साइडवेज जब मार्केट होता है तब क्या होता है कि साइडवेज मार्केट के अंदर समझ लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, एक रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया और एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया है मॉर्निंग में। या तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर का भी ब्रेक करेगा और फिर जाके नीचे का भी ब्रेक करेगा, या तो मार्केट क्या करेगा, उन दोनों के बीच में ही घूमते रहेगा, जो ये मॉर्निंग में बनाया है उसके बीच में ही घूमते रहेगा। तो ये साइडवेज पैटर्न की तरह वर्क करेगा। ये भी एक कंडीशन होता है। और अपसाइड का और डाउन साइड का क्या करेगा कि अपसाइड को ब्रेक करेगा और फिर जाके नीचे चले जाएगा, नीचे की साइड भी ब्रेक कर देगा, या तो इन दोनों के बीच में ही घूमते रहेगा। तो मार्केट इनडिसाइसिव है, मतलब कि वो उसका कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो इसे साइडवेज कहते हैं। तो उस वक्त वो साइडवेज है। तो साइडवेज में मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट पैटर्न को रीड कर पाना बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए साइडवेज को मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड किया जाता है। या तो उसके अंदर लॉस लेके चुप बैठ जाओ, और या तो उसके अंदर अगर आप फाइटिंग करते रहोगे तो आप पूरा कैपिटल उड़ाओगे उसके अंदर। तो अगर आपको दिख रहा है कि साइडवेज पैटर्न है तो आप सीधा उस दिन स्क्रीन को क्लोज करो, बंद करो और आप अपने दूसरे काम करने लग जाओ, क्योंकि उस दिन आप अगर कितना भी फाइटिंग करोगे तो आप लॉस। तो अभी हम आ जाते हैं कि मेन स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे इसके ऊपर वर्क करना है। तो अभी आते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर। तो देखो स्ट्रेटेजी का जो मेन पार्ट है मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो मेन है ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो मेन चीज आने वाली, ये तो प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर और मैं आगे बताने वाला हूँ इन डिटेल की क्या करना है, वही मेन पार्ट है। समझ लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और एक सपोर्ट क्रिएट। अभी जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को या इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे ही ब्रेक किया अपसाइड को समझ लीजिए कि ब्रेक किया, जैसे ही कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। और ये जो लो है ये आपका एसएल रहेगा, ये जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अभी यहाँ पे आता है मेन पार्ट, एंट्री किसके अंदर लेना है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर। एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ता है आपका, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर प्रीमियम बहुत ज्यादा है, यानी कि प्रीमियम 400, 300, 500, 600 ऐसा अगर प्रीमियम है इन दिनों में, ठीक है, इन दिनों में अगर प्रीमियम 300 के ऊपर चल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 150 वाला ऑप्शन सेल करोगे, यानी कि जिसका प्राइस 150 चल रहा होगा उसे आप सेल करोगे। 150 प्राइस जिसका चल रहा होगा उस ऑप्शन को आप यहाँ पे सेल करोगे इन दिनों, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, इन दिनों के आप क्या करोगे, अगर 300 के ऊपर चल रहा है तो 150 वाला ऑप्शन सेल करोगे, अगर 300 से नीचे चल रहा है तो आप 100 वाला ऑप्शन सेल करोगे, ठीक है। जो भी क्लोज टू 100 होगा उसे आप सेल करोगे, जो भी क्लोज टू 150 होगा उसे आप सेल करोगे, अगर 300 के ऊपर चल रहा है तो इन दिनों के दिन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये इसने ब्रेक किया, आप 150 वाला ऑप्शन यहाँ पे सेल करोगे और यहाँ पे जो भी एसएल होगा आप इसे कैलकुलेट करोगे। इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे ना, तो जहाँ पे आपको 150 का प्रीमियम दिख रहा है वहां पे आप ऑप्शंस ग्रीक पे क्लिक करो और जो भी डेल्टा होगा उसे आपको कैलकुलेट करके आपको इसका स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ओके तो आपको क्या करना है, 150 का ऑप्शन सेल करना है, यहाँ का एसएल लगाना, यही सेम हाई आपको, मतलब यहाँ पे अगर लो है तो वहां पे आपको हाई दिखेगा। अगर जो लोग ऑप्शन सेलिंग में वर्क करते हैं उनको ये पता ही होगा। अगर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको यहाँ पे मतलब कि जो आपका ऑप्शन चार्ट होगा वहां पे आपको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा कि डाउन साइड को ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपको डाउन साइड को ब्रेक दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अप साइड में ब्रेक दिख रहा है। तो यहाँ पे इस टाइमिंग पे, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट
ये टाइमिंग पे आपको देखना है कि क्या आपका क्या एसएल है। तो अब ये हाई आपका एसएल होगा तो यहाँ पे आपको एसएल लगा देना। ये एक सिंपल तरीका हो गया कि यहाँ पे टाइमिंग देख लो और यहाँ पे उसी ऑप्शन चार्ट में उसी हाई पे जाके आप एसएल लगा दो। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया स्टॉप लॉस लगाने का। तो ऐसे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये हो गया थर्सडे, फ्राइडे और मंडे के दिन। अभी आता है ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन क्या करना है। ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन आपको क्या करना है कि जिस ऑप्शन की प्राइस 100 के पास में चल रही हो, बट वो ओटीएम ही होना चाहिए, ठीक है, वो ओटीएम ही होना चाहिए। ओटीएम में 100 के पास जो भी चल रहा होगा, अगर 100 के पास 65 चल रहा होगा और उसके बाद में सब एटीएम में इन द मनी में जाते होंगे तो छोड़ दो, बट अगर 65 चल रहा है तो 65 आप ले सकते हो और एसएल आप वही सेम तरीके से आपको लगाना है। आपको 100 के पास वाला प्रीमियम ही सिलेक्ट करना है। जो भी 100 के पास ओटीएम में होगा उसे ही आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 100 के पास या 150 के पास क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक सिंपल लॉजिक है कि आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, कि इसके अंदर आप कम डेल्टा पे वर्क कर रहे हो। जिस ऑप्शन स्ट्राइक का कम डेल्टा है आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो और उससे क्या होगा कि जब मार्केट रिएक्ट करता है और आप थोड़े बहुत गलत भी होते हो तो आपको एक सेफ्टी मिलता है, ठीक है। डेल्टा की वजह से जो आपका ऑप्शन है वो इतना मूव नहीं करेगा, तो आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे होगा और लॉस भी आपको एक साथ इतना नहीं होगा। आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस भी आपका छोटा रहेगा और इससे आप अपना 1% का स्टॉप लॉस रूल या 2% का जो भी स्टॉप लॉस रूल है वो आप इजीली फॉलो कर पाओगे और इसके अंदर आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे भी रहता है, अगर मार्केट यहीं पे भी शांति से घूमते रहेगा तब भी आपका ये जो 150 है ये आराम से 20-30 रुपए लॉस कर देगा। कैसे करेगा? क्योंकि थीटा डीके की वजह से आपको यहाँ पे एक बेनिफिट रहेगा कि आपको जब भी ये यहाँ पे साइडवेज भी घूमता रहा या आपके एसएल के ऊपर थोड़ा बहुत घूम रहा है तो आपको एक बेनिफिट रहेगा कि आपका एसएल जो है वो जल्दी हिट नहीं होगा। तो ये आपको एक बेनिफिट हो जाता है जब आप कम डेल्टा पे वर्क करते हो तब। तो इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है और ये स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो ज्यादा मूवमेंट नहीं भी किया तब भी इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही। तो ये है मेरा स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको डायरेक्टली कल से ट्रेड करने नहीं लग जाना है। आपको पहले तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, कुछ दिनों तक पेपर ट्रेड करो, 100 ट्रेडिंग सेशंस आप छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करके देखो और फिर जाके आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। बट इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर प्रॉपरली इसे देखना होगा और प्रॉपरली आपको ट्रेड करना होगा, तभी जाके आप इसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना सीख पाओगे। और एक और पॉइंट, इसके अंदर जो आपको टारगेट लगाना है, जो आपको टारगेट रखना है वो आप 1:1 या 1:2 का रख सकते हो। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है उस दिन आप 1:1 रख सकते हो। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस कम है आप 1:2 रख सकते हो। आप पहले तो देखिए कि आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है, क्योंकि सभी को प्राइस एक्शन सेम तरीके से रीड नहीं होगा, किसी का थोड़ा अलग रह सकता है, किसी का अलग हो सकता है। तो मेरे जैसा प्राइस एक्शन रीड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली इस स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और इसी तरीके से और भी जो मेरे पर्सनल स्ट्रेटेजीज है वो अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर आपको जो यूट्यूब पे डेली प्रॉफिट दिखते हैं उनके अंदर जितनी भी स्ट्रेटेजीज है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। वो स्ट्रेटेजी सिर्फ अभी मैं कुछ ही दिनों के लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं वो कोर्स बंद कर दूंगा। तो ये आपके पास लास्ट चांस है, क्योंकि ये लास्ट बैच होने वाला है जिसके अंदर मैं जो मेरी सारी स्ट्रेटेजीज है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे मेंटरशिप बैच के अंदर और मेरी पर्सनल